हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से पंचतंत्र की एक नई स्टोरी लेके आया हूं। यह स्टोरी पंचतंत्र की पहले तंत्र की है, जिसका नाम मित्रभेद है। पंचतंत्र की पहले तंत्र की सभी स्टोरी इसी से जुड़ी हुई हैं। तो चलो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक व्यापारी का पुत्र रहता था। उसने पूरी ईमानदारी से व्यापार में धन कमाया था, किंतु इतने धन से उसको संतोष नहीं होता था। उसके अंदर बहुत सारा धन कमाने की इच्छा थी। वह एक अच्छा व्यापारी तो था ही, तो उसने सोचा क्यों ना मथुरा जाकर बहुत सारा धन कमाया जाए। यही सोचकर उसने अपने लिए एक रथ तैयार करवाया और उसमें 2 हष्ट-पुष्ट बैल लगवाए। उन दोनों बैलों के नाम थे, एक का संजीवक, दूसरे का नंदन। वर्धमान जो व्यापारी था, उसका रथ जब यमुना नदी के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की कोशिश में उसका एक पैर टूट भी गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात तक उसने बैल के ठीक होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा, सेठ जी, इस जगह पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं और हमारे पास उनसे बचाव का कोई भी उपाय नहीं है। संजीवक के ठीक होने में तो बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहां रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। हम इस बैल के चक्कर में अपने जीवन को क्यों दांव पर लगाएं? तब वर्धमान ने संजीवक बैल की रखवाली के लिए एक सैनिक रखकर आगे का रास्ता तय किया। सैनिकों ने जब देखा कि यह जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है, तो वह भी उस जंगल से अपने प्राण बचाकर भाग गए। सैनिक ने वर्धमान व्यापारी से यह झूठ बोल दिया कि सेठ जी, संजीवक बैल तो मर गया और हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वर्धमान को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। इधर जंगल में संजीवक बैल यमुना नदी के तट की हरी हरी घास और ठंडी ठंडी हवा और यमुना नदी का पानी पीकर कुछ ही दिन में स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट भी हो गया। वह दिन भर नदी के किनारे अपने सींगों से मिट्टी के ढेर को उछाल उछाल कर खेलता और मदमत्त होकर गरजते हुए अपने दिन व्यतीत करता, क्योंकि अब उस बैल के पास कोई काम तो था नहीं। एक दिन उसी यमुना नदी के तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक बैल की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर पिंगलक शेर डर के मारे झाड़ियों में जाकर छिप गया। शेर के साथ 2 गीदड़ भी रहते थे। एक का नाम करकट और दूसरे का नाम दमनक था। ये दोनों हमेशा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन दोनों ने जब पिंगलक शेर को इस तरह से डरते हुए देखा तो वे दोनों आश्चर्य में पड़ गए। दमनक ने अपने साथी गीदड़ करकट से कहा कि आज तक पिंगलक शेर कभी इस तरह से डरा नहीं। हमारा स्वामी इस जंगल का राजा है, सब जानवर उससे डरते हैं। आज वही इस तरह से डर के मारे छिपकर बैठा है। प्यासा होने के बाद भी वह बिना पानी पिए यमुना नदी के तट से लौट आया। इसके इस तरह से डरने का क्या कारण हो सकता है? फिर करकट ने कहा, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है, जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश बिना वजह ही टांग अड़ाई थी। दमनक ने पूछा, यह अभी बंदर वाली कौन सी बात कही तुमने? करकट ने कहा, सुनो। तो दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये अचानक करकट नाम के गीदड़ ने ये बंदर वाली कौन सी बात कही? कौन था ये बंदर और उसने ऐसा क्या किया कि उसे तड़प तड़प कर मरना पड़ा? ये कहानी हम आपको आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आगे की बंदर वाली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।